बहुत पुराने समय की बात है। हिमालय के पास एक गांव था, देवगढ़। बाहर से वो गांव बहुत शांत लगता था। सुबह मंदिर की घंटी बजती, शाम को आरती होती, रात को हर घर में दिया जलता। लेकिन अंदर ही अंदर गांव डर से भरा रहता था, क्योंकि हर 20 साल में वहां से एक गरीब लड़का अचानक गायब हो जाता था और फिर कभी वापस नहीं आता था। लोग इस बारे में खुलकर बात नहीं करते थे, बस चुपचाप भगवान का नाम लेते और डर को दिल में दबा लेते थे। इसी गांव में अमर नाम का एक अनाथ लड़का रहता था, जो मंदिर के बाहर सोता था और जो भी लोग देते थे उसी से अपना पेट भरता था। अमर शांत स्वभाव का था, किसी से झगड़ा नहीं करता था, लेकिन उसे रोज एक ही सपना आता था, जिसमें एक बूढ़ा राजा खून से सने कपड़ों में खड़ा होकर उससे कहता था कि तू ही अगला है। अमर हर बार डरकर नींद से जाग जाता था और उसका दिल बहुत तेज धड़कने लगता था। एक दिन सुबह उठने पर उसने देखा कि उसके दाएं हाथ पर सूरज जैसा लाल निशान बन गया है। वो घबरा गया। उसी दिन उसने सुना कि राजा के सीने पर भी वैसा ही निशान दिखाई दिया है, लेकिन राजा ने उसे कपड़ों से ढक लिया और किसी को कुछ नहीं बताया। गांव में एक बहुत पुराना मंदिर था, जिसके नीचे तहखाना बना हुआ था, जिसे हमेशा बंद रखा जाता था। पुजारी कहते थे कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता, लेकिन अमर को हर रात सपने में वही जगह दिखाई देती थी, जैसे कोई उसे वहां बुला रहा हो। एक रात हिम्मत करके अमर चुपचाप मंदिर पहुंचा और तहखाने का जंग लगा ताला तोड़कर अंदर चला गया। अंदर उसे एक पुरानी धूल भरी किताब मिली, जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। उसमें लिखा था कि राजा की गद्दी बचाने के लिए हर 20 साल में एक गरीब लड़के की बलि देनी होगी, तभी राज्य सुरक्षित रहेगा, नहीं तो पूरा राज्य बर्बाद हो जाएगा। ये पढ़ते ही अमर के हाथ कांपने लगे और उसे समझ आ गया कि अब उसकी बारी है। अगले दिन वो सीधे राजा के पास पहुंचा और किताब उसके सामने रख दी। राजा कुछ देर तक चुप बैठा रहा, फिर उसकी आंखों से आंसू निकल आए और उसने कहा कि ये सच है, मेरे पूर्वजों ने सत्ता बचाने के लिए ये पाप शुरू किया था और मैं भी उसे रोक नहीं पाया। अगर बलि नहीं दी गई तो राज्य पर भयानक आपदा आ जाएगी। अमर सब समझ चुका था, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। अमावस्या की रात पूरे गांव को मंदिर में पूजा के नाम पर बुलाया गया। हर जगह दीप जल रहे थे, मंत्र पढ़े जा रहे थे और माहौल बहुत पवित्र दिख रहा था। लेकिन असल में वही रात बलि की रात थी। अमर चुपचाप खड़ा था। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी। जैसे ही पुजारी मंत्र पढ़ने लगे, अमर ने धीरे से कहा कि अगर मैं मर जाऊं तो ये सिलसिला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा ना? राजा ने सिर झुका लिया। यही उसका जवाब था। तब अमर हल्के से मुस्कुराया, मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ा और ऊंची आवाज में बोला कि आज के बाद कोई गरीब इस लालच और डर की वजह से नहीं मरेगा। और ये कहते ही वो जलती हुई हवन कुंड में कूद गया। आग की लपटें तेज हो गईं, लोग चीखने लगे, लेकिन कोई उसे बचा नहीं पाया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो गांव में अजीब सी शांति थी। न लोगों को डर लग रहा था, न किसी को बुरे सपने आ रहे थे। खेत हरे होने लगे थे और हवा में एक अलग ही सुकून था। लेकिन राजा रात में ही अपना महल छोड़कर भाग चुका था। मंदिर की दीवार पर किसी ने लाल रंग से लिखा था कि बलि खत्म हो गई है, लेकिन इंसाफ अभी बाकी है। और लोग आज भी नहीं जानते कि वो शब्द किसने लिखे थे, क्योंकि उस रात के बाद देवगढ़ में कभी कोई गरीब लड़का गायब नहीं हुआ। लेकिन हर अमावस्या को मंदिर के पास से अब भी किसी के धीमे कदमों की आवाज आती है, जैसे अमर आज भी वहां पहरा दे रहा हो। अमर की आत्मा के संकेत समझने के बाद गांव के लोगों ने तय किया कि अब किसी भी रहस्य को छुपाया नहीं जाएगा। पंचायत बुलाई गई, पुराने कागज निकाले गए और राजा के पूर्वजों द्वारा किए गए अपराध सबके सामने रखे गए। पहली बार देवगढ़ के लोगों ने खुलकर सच को स्वीकार किया कि डर की वजह से उन्होंने सालों तक गलत को सही मान लिया था। उसी रात मंदिर में विशेष हवन हुआ, जिसमें पूरे गांव ने भाग लिया और अमर के नाम से दीप जलाए गए। जैसे ही मंत्र पूरे हुए हानक शांत हो गई और मंदिर की घंटी अपने आप रुक गई, जो सालों से आधी रात को बजती आ रही थी। लोगों को महसूस हुआ कि अब कोई अनजानी शक्ति वहां नहीं बची है। अगली सुबह सूरज की रोशनी पहले से ज्यादा चमकदार थी। खेत फिर से लहलहा उठे, कुएं पानी से भर गए और बच्चों की हंसी पूरे गांव में गूंजने लगी। कुछ दिनों बाद अमर के नाम पर एक छोटा सा आश्रम बनाया गया, जहां गरीबों को भोजन और शिक्षा दी जाने लगी, ताकि फिर कभी किसी मजबूर